Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। This is another chance for us to join in fellowship together. एक और मौका हमें परमेश्वर ने दिया कि हम फिर से संगति में आपके साथ जुड़े। We thank God for the time of worship, fellowship, prayer and Bible reading. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना के लिए, प्रार्थना के समय के लिए और वचन पठन के लिए। Now it is time for us to go into the Word of God. और अब समय होगा कि हम वचन में जाएंगे। We are regularly studying the book of Song of Solomon. हम क्रमवार रीति से श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। The passage for today is chapter 5 and verse 6 to 8. और आज का हमारा अध्ययन का विषय जो है वो 5वां अध्याय उसका 6वें वचन से आगे है। Last week we saw that the Shulamite did not open the door for the lover. पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि जो शुलेमाइट है उसने द्वार को नहीं खोला था। Though the lover came from a very long distance, और जो प्रेमी था वो दूर के देश से उसके पास आया he था। was drenched in dew, और वो ओस की बूंदों से भीगा हुआ था। had a long journey, और वो काफी लंबी यात्रा कर आया and था। also longed to meet the bride. और वो ये लालसा कर रहा था कि वो अपनी दुल्हन से मिले। That's what he said when he was standing at the door. और जब वो दरवाजे पर खड़ा था तो उसने यही कहा था I wish to meet you. कि मैं तुमसे मिलने की लालसा He रखता हूँ। even tried to open the door, open the latch by himself, उसने कोशिश भी की कि द्वार को वो खुद से खोले, but it was locked from inside. पर वो अंदर से बंद था। And the bride had very lame excuses. और जो दुल्हन थी उसके पास बहुत ही बेकार से बहाने थे। The one whom she desired for, the one whom she wanted to meet was at her doorsteps, but she was making lame excuses. जिससे वो मिलना चाहती थी, जिसके लिए वो इतनी तैयारी कर रही थी, वो द्वार पर खड़ा था और वो बहाने बना रही थी। And she said, I will not soil my feet, I will not dirty my feet. उसने कहा कि वो कहती है कि मैं अपने पैरों को मैला नहीं करूंगी, मैं उसे गंदा नहीं I do करूंगी। not want to put my dress once again, मैं फिर से अपने वस्त्रों को नहीं पहनना चाहती। so I won't go and open the door. और वो कहती है कि मैं अब दरवाजे को नहीं खोलूंगी। There was a time for the groom to wait, और ऐसा समय था उस दूल्हे के लिए कि वो इंतजार करे। but when he felt that it is more than enough, और जब उसने कहा कि बहुत हो चुका, then he went back. तो वो वापस चला गया। This we saw last week. पिछले हफ्ते हमने इस बात का अध्ययन किया था How we lose our कि opportunities. हम कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। Today we are going to study a little more deeper than this. आज हम इसकी और गहराई में जाएंगे। There are opportunities lost. ऐसी कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती है, कुछ मौके होते हैं जो हम खो देते हैं। Normally we cross the point of no return. और हम उस जगह को खो देते हैं जहां से हम वापस नहीं लौट पाते। As God said, you have to wander in the wilderness for 40 years. और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें जंगल में 40 साल तक घूमना पड़ेगा। There was no point of return after that. कोई मौका नहीं था उनके पास लौट जाने का। They were not able to correct this statement. और वो इस वाक्य को वापस नहीं ले पाए। The only thing that they had to do was to suffer it. और एक ही जो चीज थी उनके सामने थी वो ये थी कि वो उसको सहे। So once an opportunity is lost, और एक बार वो मौका खो गया, it could be lost forever also. ऐसा हो सकता है कि वे हमेशा के लिए खो जाए। See, when Peter denied Jesus thrice, जब पतरस ने परमेश्वर यीशु का इनकार किया, he did it thrice. उसने 3 बार उसका इनकार किया। Still God gave him a chance to come back. फिर भी परमेश्वर ने यीशु ने उसे मौका दिया कि वो वापस आ जाए। Peter wept bitterly. और पतरस जो है वो फूट फूट कर रोया। And when Jesus was resurrected, और जब यीशु पुनरुत्थित हुए, his denial was not at all an issue. उसका जो इनकार करने की बात थी वो किसी तरह का इशू नहीं बना। Jesus did not even mention it. यीशु ने उसका जिक्र तक नहीं किया। When Peter wept as though his sins were washed away. जब पतरस रोया तो ऐसा हो गया कि उसके सारे पाप धुल गए हो। But there was Judas. पर वहां पर यहूदा था। He planned to deceive Jesus Christ. उसने योजना बनाई कि यीशु को धोखा दे। While Peter was in the height of his devotion, that he said that I will not leave you. और जब पतरस जो था अपने डिवोशन के हाइट्स पे था कि वो यीशु को नहीं छोड़ेगा, But Judas was a crafty man. पर यहूदा जो था वो बहुत ज्यादा क्राफ्टी था। And he made a plan to deceive Jesus. और उसने ये योजना बनाई कि वो परमेश्वर को किसी तरह से धोखा दे See, दे। Peter had a point of coming back. पतरस के पास एक मौका था कि वो वापस लौट आए। But Judas has got
crossed the point of no return. पर जो यहूदा था उसने उस पॉइंट को क्रॉस कर दिया था। He was not given any chance to see Jesus उसको again. किसी भी तरह से कोई मौका नहीं मिला कि वो यीशु को दोबारा से देखे। Though he was full of remorse and went to the high priest and said, "Take the money back and leave him." और वो बहुत ज्यादा पछतावे से भर गया और वो गया महायाजक के पास और उससे कहा कि ये सारे पैसे को वापस ले लो। But Jesus was not available to him to ask sorry for his sins. पर यीशु उसके लिए उपस्थित नहीं था कि उसके पापों से उसको क्षमा So दे। if you are sorry for your sins here and there, what is the point? यदि आप अपने पापों के लिए क्षमा इधर-उधर मांगते हैं तो क्या मतलब है? High priest said, "What have we to do with this? Lord? महायाजक ने कहा कि हमारी क्या योजना है इस बात में? Our deal is over." हमारी जो डील थी वो खत्म हो गई When है। you say sorry to Satan, Satan says, "What have I to do? Our deal is over." जब आप शैतान को कहते हो कि मुझे माफ करना तो शैतान बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरी जो डील है वो यही समाप्त होती है। Adam was deceived, and that was all. No chance for even Satan to come and correct it. आदम को धोखा दिया गया और शैतान के पास भी मौका नहीं था कि वो उस चीज को करेक्ट कर पाए It was gone. और वो चला गया। They had crossed the point of no return. वो उस पॉइंट से आगे जा चुके थे जहां से वे वापस नहीं लौट See, सकते we थे। have to be very serious in our Christian life. देखिए हमें अपने मसीह जीवन में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाना And है with fear and trembling, we should fulfill our path of और salvation. हमें डर के साथ और कांपते हुए अपने उद्धार के पथ पर आगे बढ़ना है Because it is a very serious travel. क्योंकि ये जो है बहुत गंभीर यात्रा है। Verse 6, the bride says in verse 6, chapter 5, verse 6, 5वें अध्याय के 6वें वचन में यहाँ दुल्हन ये कहती है, I opened for my beloved, but my beloved had turned away and was gone. मैंने अपनी प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। You see, there are certain things when they are available, we don't know the value of it. ऐसी कुछ चीजें होती है जो हमारे लिए मौजूद होती है पर हम उसकी वैल्यू नहीं करते। But once they are gone, then you feel that you have lost a very precious thing. पर यदि एक बार वो आपसे दूर हो जाती है तो आप ऐसा महसूस करते हो कि आपने कुछ बहुत जरूरी चीज को खो दिया है। Till it is available, you don't know the value. जब तक आपके पास वो मौजूद उपलब्ध होती है आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। Once it is lost forever. जब वो चली जाती है तो वो हमेशा के लिए चली जाती है। You see, the gospel is preached to every human being on this earth. देखिए सुसमाचार जो है वो हर एक इंसान के लिए प्रचार किया जाता है And people take it in different ways. और लोग जो है वो अलग अलग रीति से इसको अपने जीवन में लेते हैं। Some take it seriously, some are not impressed by it. कुछ लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं और कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते। But those who die without accepting Jesus Christ, hearing the gospel, पर जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के बिना मर जाते हैं वचन को सुनने के बावजूद भी, they have a big opportunity lost. उनके पास वो मौका खो देते हैं। And this is lost for eternity. और ये जो मौका होता है वो सदैव के लिए खो देते So हैं। gain and loss is a truth of eternity. तो जो पाना है और खोना है ये अनंत जीवन की सच्चाई है। See, at times people say that God is so kind and so loving that He'll never send anybody to hell. कुछ समय में लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत दयालु है, वो किसी को भी नरक में जाने नहीं देगा। But then whom He made the hell for? तो फिर किसके लिए उसने नरक को बनाया है? He made the hell for the people who do not encash their opportunities. उसने नरक उन लोगों के लिए बनाया है जो अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको यूज नहीं करते। Blessed are those who realize the opportunities and run into the kingdom of God. धन्य है वे लोग जो अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। But woe unto them who do not care for it, पर हाय उन पर जो उस पर ध्यान तक नहीं देते, because they lose the opportunities. क्योंकि वो उस मौके को खो देते हैं। At times people say that, okay, I have to come to Christ, I'll do it later, some other time in my life. कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ठीक है मैं बाद में परमेश्वर को ग्रहण कर लूंगा अपनी जिंदगी के लेटर भाग Oh, में। I'm so young, I should enjoy the world. Afterwards, I'll accept Jesus. ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं जवान हूँ, मैं इस संसार की बातों में फंसा रहूंगा और बाद में मैं यीशु को Some ग्रहण कर people लूंगा। who are in a job say that when I get retired, I'll serve the Lord. कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अभी तो मैं सेवा में हूँ, अभी तो मैं अपने कार्य में हूँ, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं परमेश्वर की सेवा में But you do जाऊंगा। not know when your opportunities will be lost. पर आपको नहीं पता कि जो आपकी अपॉर्चुनिटीज है, जो आपके लिए परमेश्वर ने योजनाएं बना के रखी है, वो आप कैसे खो देंगे। You cannot set your own path. आप अपने रास्ते को खुद से नहीं बनाते। You are walking on God's path. आप परमेश्वर के पथ पर चल रहे हैं। To the Israelites, God said, इजराइलियों को परमेश्वर
ने कहा walk in my leadership, कि मेरी लीडरशिप में चलो, because the road that you are traveling, क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो it's for the first time that you are traveling. ये पहली बार ऐसा है कि तुम इस रास्ते से होकर गुजर It's रहे हो, unknown and untraveled road. तुम इसे नहीं जानते और इस पे तुमने पहले यात्रा नहीं की है, That's why you have to be very careful. इसलिए तुम्हें बड़े ध्यान से चलना है। You see, in our lives, we have to similarly be very careful. हमारी जिंदगियों में भी हमें बड़े ध्यान से चलना है, In Christian life also we have to be very careful. मसीह जीवन में भी हमें बड़ी ध्यान से You चलना see, है। I am coming from the global gospel to the Christian life मैं ग्लोबल गॉस्पेल से लेकर मसीह जीवन में आ रहा हूँ, because there are some people who say that God is so loving that He'll never desert a believer. कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वे कभी भी अपने विश्वासी को अलग नहीं करेगा, But we read in the Bible that Judas was cut off. पर हम वचन में पढ़ते हैं कि यहूदा को कट कर दिया गया। And today we are going to see some verses where we see that how people who belong to the Lord are kept away from the kingdom. और आज हम ऐसे कुछ वचनों को देखेंगे जहां पर जो लोग परमेश्वर के माने जाते हैं वो अलग किए गए हैं, काट दिए गए हैं, They have lost their opportunities. उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज को खो दिया है। And that's why at times people very easily say that, oh, I have backslidden. और ऐसे बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि मैं पीछे हट गया I हूँ। was such a nice person, brother. I used to go into the church. I used to have the verses on my tips. I could speak the Bible like anything. भाई मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ और मैं वचन को अपने जुबान पर रखता हूँ और मैं वचन को बहुत स्पष्ट रीति से बोल देता था। Those good old days, people used to know me as a very good Christian. और पुराने लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा विश्वासी था। But with pride, they say that now I have backslidden. पर बड़े गर्व के साथ वो कहते हैं कि मैं पीछे हट गया हूँ। Now I'm away from the church. और वो कहते हैं कि हम कलीसिया से दूर हट गए हैं। And they not only desert the church, but they don't hesitate in criticizing the people of the church. और कलीसिया से हट भी जाते हैं और जो लोग कलीसिया में हैं उनकी भी बुराइयां करने लग You जाते see, हैं। life is an opportunity. You do not know when it will be snatched away from you. देखिए हमारी जो जिंदगी है वो एक अपॉर्चुनिटी के समान है, हमें नहीं पता कि हमसे कब छीन ली जाएगी। See, the word of God says, और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता when है, he turned away, my heart went for him. जब वो मुड़ गया तो मेरा दिल उसके ओर गया। So you are in a mode of pursuing somebody who has gone away from you. तो आप उस मोड में हो कि आप उसको परस्यू कर रहे हो जब वो आपसे चला जा चुका है। When he was at your doorstep, you did not care. जब आप वो आपके दरवाजे पर खड़ा था तो आपने ध्यान नहीं दिया, When he was attempting to open the door, you did not care. और जब वो दरवाजा खोलना चाह रहा था आपने ध्यान नहीं दिया, When he was standing at the door, you made lame excuses. और जब वो दरवाजे पर खड़ा था तो आपने तरह तरह के बहाने बनाए। But now you know for sure that he has gone away. पर आप अब ये जानते हो कि वो आपसे दूर जा And चुका when he है, has gone away, your heart is running after और him. जब वो आपसे दूर जा चुका है तो आपका दिल उसके पीछे भाग रहा है। See, there are many Christians, many believers who are at this stage. देखिए बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो इसी स्थिति में हैं। The word of God speaks to them so abundantly. परमेश्वर का वचन उनसे बहुतायत से बातें करता है And they are so richly touched by the Spirit of the Lord. और वो परमेश्वर की आत्मा से छुए जाते हैं, But at the right juncture, they do not commit themselves to Jesus. पर वो सही समय पर अपनी जिंदगियों को यीशु को नहीं सौंप See, पाते। Jesus is not going to stand at your door always. देखिए यीशु जो द्वार पर सदैव खड़ा नहीं रहेगा, He could turn back and go और away. ऐसा हो सकता है कि वो वापस चला जाए। You see, God takes an instant judgment of each and every day of our life. और परमेश्वर जो है वो न्याय करता है, तुरंत न्याय करता है हर दिन का हमारी He जिंदगी में, evaluates us. और वो हमें नापता है, वो हमें तौलता है। See, some people say that the judgment goes daily, eternal judgment goes daily. I don't say that, but I say that He weighs us every day. कुछ लोग कहते हैं कि जो न्याय है वो रोज जाता है, पर मैं कहता हूँ कि वो रोज हमें तौलता है। See, in the chapter 15 of Gospel of John, यूहन्ना के 15वें अध्याय में लिखा है, He says, I am the vine and you are the branches. उसने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो, The branch which bear fruit, I prune them. और जो डाली फल लाती है मैं उसके साथ रहता हूँ, But the branch which does not bear fruit, I cut it off. और जो डाली फल नहीं लाती मैं उसे काट देता हूँ। And not only cut it off, but it throw away into fire. और मैं ना केवल उसको काट देता हूँ पर उसको आग में डाल देता हूँ, It has to burn off. उसको जलना है, It cannot lie here and there. वो इधर उधर रखी नहीं जाती, It has to burn off. उसको जलना है।
Why did Jesus say that verse to us? यीशु ने ये वचन हमसे क्यों कहा है To warn us. कि हमें वो चेतावनी We दे। always have to be fruitful and vigilant. हमें सदैव फल लाना है और तैयार रहना है। We have to be aware that our lover is at our doorsteps. हमें तैयार रहना है कि और हमें इस बात को जान लेना है कि हमारा जो प्रेमी है वो द्वार पर खड़ा है। And in Psalm 62 the verse says, और भजन 62 में भजनकार कहता है God has called once and I have heard twice. कि परमेश्वर ने मुझे एक बार पुकारा और मैंने 2 बार सुना। And I know that the power belongs to God. और मैं जानता हूँ कि सामर्थ जो है वो परमेश्वर We का है। have to be very careful. हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। Even if somebody speaks to us once, we should hear as if we are hearing it यदि twice. कोई हमसे एक बार बोल रहा है तो हमें ऐसे सुनना है कि हम उसे 2 बार सुन रहे We हैं। have to be extra vigilant in hearing the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एक्स्ट्रा विजिलेंट होना है, एक्स्ट्रा तैयार होना The है। more we are ready, the more we will be opening the door very fast. और जैसे जैसे हम अपने आप को तैयार पाते हैं हम दरवाजे को जल्दी खोलेंगे। See, the word of God hits our hearts, देखिए परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को हिट करता है but it should not bounce back. पर वो वापस नहीं जाना See, चाहिए। when your heart is hard, यदि आपका मन कठोर है the word bounces back. तो वचन जो है वो चला जाता है। In the book of Jeremiah, Bible says, यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है I'll take the stony heart out of you कि तुम्हारे अंदर से मैं वो पत्थर का हृदय निकाल दूंगा and put a heart of flesh within you, और मांस का हृदय तुम्हारे अंदर डालूंगा so that whatever is given to you, you accept it. ताकि जो कुछ तुम्हें दिया जाएगा उसे तुम ग्रहण करो। Here she says that, यहाँ पर वो कहती है I called him, but he gave me no answer. I sought him, but could not find him. And this is the last part of 6. छठवें वचन। मैंने उसे ढूंढा परंतु न पाया। And next verse, next. मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। See, I wanted to find that lover. मैं चाहती थी कि मैं उसे ढूंढूं I was searching और मैं ढूंढ रही थी at the outside my door. और मैं दरवाजे के बाहर उसे ढूंढ रही This थी। search is not going very far off. ये जो खोज है ये बहुत दूर की खोज नहीं है। Just outside my door, I opened the door and I searched for सिर्फ him. मेरे आंगन में मेरे दरवाजे के बाहर मैं उसे ढूंढ रही थी Then I called him. और फिर मैंने उसे पुकारा। You see, when you look people and you don't find them around, देखिए जब आप लोगों को पुकारते हैं और उन्हें अपने इर्द गिर्द नहीं पाते when you look them with your eyes and you don't find them, और जब आप अपनी आंखों से उन्हें देखते हैं और नहीं पाते then you call them. तो आप उन्हें पुकारने लग जाते Perhaps हैं call them by name. पर आप और फिर आप उन्हें नाम से But पुकारने लग if you जाते don't हैं। get a reply, even then you understand that the person has gone far off. पर यदि आपको कोई उत्तर नहीं मिलता तो आप इस बात को समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति दूर चला गया है। The bride could understand that he has gone far off from me. जो दुल्हन जो है वो इस बात को समझ गई है कि जो मेरा दूल्हा है वो काफी दूर चला गया है मुझसे। And this is what the search of God is for many of the people. और यही जो है वो एक खोज के समान है परमेश्वर के लिए बहुत सारे लोगों I want to ask you one question. आज एक प्रश्न मैं आपसे करना Do you चाहूंगा। enjoy His presence with an open heart? क्या आप उसकी उपस्थिति को एंजॉय करते हैं एक खुले हुए हृदय के Do you साथ? worship Him with an open heart? क्या आप अपने हृदय से उसकी आराधना करते हैं? Do you imbibe or take in the Word of God every day? क्या आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में ले लेते हैं? Do you enjoy the fellowship of Jesus Christ in your heart? क्या आप उसके उपस्थिति को उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं? Or is your life a search for a lost lover? और क्या आपकी जिंदगी आपके खोए हुए प्रेमी को की खोज में लगी रहती है? There are two kinds of believers possible on दो this तरह earth. के विश्वासी होते हैं इस दुनिया में। One who enjoys the presence of the Lord, who has opened the door right in time. एक व्यक्ति वो होता है जो समय पर द्वार को खोलता है और उसकी उपस्थिति को एंजॉय करता है। And the other one is the one who first loses him and then runs after. और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो पहले उसको खो देता है और फिर उसके पीछे भागता See, है। this has been a practice of every person who is in sin. देखिए ये उस व्यक्ति की प्रैक्टिस होती है जो पाप में पड़ा हुआ है। Every time God knocks at our door, we want to open but we miss Him. जब जब परमेश्वर द्वार को खटखटाता है हम खोलना तो चाहते हैं पर हम उसे खो देते हैं। And when we feel that no, it's quite late, I should search for Him. और जब हम ये सोचते हैं कि काफी देर हो गई है अब मुझे उसे खोजना He चाहिए, says, I'm not available to you. वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं हूँ। What a loss. वो कितने दुख की बात है। You see, when you read the book of Isaiah chapter 6, जब आप यशाया के 6वें अध्याय को पढ़ते हैं there Isaiah sees a vision. वहाँ पर यशाया एक दर्शन को देखता है। He sees God seated on very high, वो देखता है कि परमेश्वर जो है वो ऊंचे पर विराजमान and है he sees the angels and the cherubims. और वो स्वर्गदूतों को वहाँ पर देखता है। And see, one of the angels takes the
coal of the altar and touches his lips. और वो देखता है कि वहां पर वो स्वर्गदूत कोयले को उठाकर उसके होंठ को छूता है। Then Isaiah says, I am undone, I'm such a sinful man, I should die now. और यशाया ये कहता है कि मैं इतना पाप से भरा हुआ व्यक्ति हूँ कि मुझे मर जाना चाहिए। And I have seen God with my eyes. और मैंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देख लिया है। But then he was told something else. पर फिर उसको कुछ और कहा जाता है। Then God calls and says, who will go for me? और परमेश्वर कहता है कि कौन मेरे लिए जाएगा? Then of course after this vision, Isaiah naturally would say, yes, I am ready to go. और इस दर्शन के बाद स्वाभाविक रीति से यशाया जो है वो ये कहता है कि हाँ प्रभु मैं जाऊंगा। Now the important verse is verse 9. और 9वां वचन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। Then he said, go and tell his people. उसने कहा जा और इन लोगों से कह। Go and tell these people, इन लोगों से कह दे I have a message for them. कि मेरे पास एक संदेश है उनके लिए। What message would you expect? आप क्या संदेश एक्सपेक्ट See, करोगे? God is giving his vision to Isaiah. देखिए परमेश्वर जो है वो अपने दर्शन को यशाया को He दे रहा sees है God seated on the high. और वो देख रहा है कि परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है। The vision is so catchy that he feels that he will die after this. और वो दर्शन जो होता है वो इतना प्रभावी होता है कि वो सोचता है कि उसको देखने के बाद वो मर जाएगा। But then God encourages him. पर फिर जो है परमेश्वर उसको प्रोत्साहित करते He हैं sanctifies his lips. और वो उसके होठों को शुद्ध और पवित्र करते हैं। And then he says, who will go? और फिर वो पूछते हैं कि कौन जाएगा? So there was no question of Isaiah saying no. तो यहाँ पे तो प्रश्न उठता ही नहीं है यशाया का कि वो कहे ना। But the message is very important. पर यहाँ का जो संदेश है वो बहुत ज्यादा If I महत्वपूर्ण tell है। you up to this portion and I said, what message do you imagine? और यहाँ तक मैं आपको यदि इस बात को बताऊं और आपसे कहूं कि आप क्या अपेक्षा करते हो? You would say God is very pleased with the people. He has shown his vision to his servant and he says that I'll bless you. आप कहोगे कि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रसन्न है, उसने अपने दर्शन को दिया है और वो ये कहेंगे कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। I love you, I'm always with you kind of a word. और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और ऐसा कहेंगे कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। This is what we expect from every preacher today also. ऐसी हम उम्मीद करते हैं हर एक प्रचारक से भी आज That he will bless us कि वो हमें आशीषित करेंगे and say that the Lord is very happy with you. और कहेंगे कि परमेश्वर तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न But है। here the message is just opposite. पर यहाँ पर जो संदेश है वो बिल्कुल विपरीत है। Verse 9, chapter 6, वचन। verse 9. 9वें वचन। Go and tell these people, keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. जा और इन लोगों से कहे सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। And read it till 11. It's very good. 11वें वचन तक पढ़ेंगे। तो इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाएं। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उसमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। Now, with a vision, God is sending a word to the people. और यहाँ पर एक दर्शन के साथ परमेश्वर एक संदेशा अपने लोगों को See, दे रहा I'm है। making your eyes blind. मैं तुम्हारी आंखों को अंधा कर रहा हूँ, I'm making you deaf. मैं तुम्हारे कानों को बहरा Though कर you रहा will हूँ। see, though you will hear, but you will not understand तुम it. देखोगे भी तो और देखोगे और सुनोगे पर समझोगे And not कुछ for a नहीं। short while, but for a very long time. और थोड़े समय के लिए नहीं परंतु लंबे समय के लिए। Till your cities are devastated, I'm not going to turn my approach और to you. जब तक तुम्हारे नगर पूरी तरह से नाश ना हो जाए तब तक ये स्थिति रहेगी। Perhaps the bride is saying, और ऐसा हो सकता, यहाँ पर जो दुल्हन है वो ये कह रही है God gave a word to me through Isaiah. कि परमेश्वर ने मुझे वचन दिया यशाया के द्वारा I am turning back and you will never be able to find me. कि मैं मुड़ तो रहा हूँ और तुम मुझे कभी नहीं पा पाओगे। The same scenario is here. और सेम जो स्थिति है वो यहाँ पर है। God is telling his people, परमेश्वर अपने लोगों को ये कह रहे I हैं, came to you, I spoke to you, I taught you. मैं आया, मैंने तुमसे बातें की, मैंने तुम्हें सिखाया, You did not bother to hear me. पर तुमने ये कष्ट नहीं किया कि उसे सुनो। Now I turn my back from you. और अब मैं अपनी पीठ तुम्हारी ओर And करता हूँ, not for 1 day or 2 days or for a short while, और एक दिन 2 दिन के लिए और थोड़े समय के लिए नहीं, but for a lifetime. पर जिंदगी भर के लिए, Till your cities are devastated. जब तक तुम्हारे नगरों को मैं नष्ट ना कर दूं। Again, I'll remind you the word that Jesus gave to Jerusalem while entering into Jerusalem. फिर से मैं आपको उस वचन को ध्यान कराऊंगा जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे।
Jesus says, now you are left to yourself. यीशु ने कहा कि अब तुम अपने आप से हो, You will be devastated. तुम नाश किए जाओगे। And unless you say, blessed is the one who comes in the name of the Lord, your days are not going to और turn. जब तक तुम ये ना कहो कि धन्य है वो जो खुदा के नाम से आता है, तब तक तुम्हारे दिन नहीं बदलने I'll tell वाले। you, Jerusalem will be suffering like anything. और मैं आपको बता देता हूँ, यरूशलेम जो है वो बुरी तरह से सताव को सहेगा। Jerusalem's days are not going to turn very fast. यरूशलेम के जो दिन है वो एकदम से बदलने नहीं वाले, Unless they say, blessed is Jesus who is coming in the name of the Lord. जब तक वो ये ना कह दे कि धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। Unless they accept Jesus as their Messiah. जब तक यीशु को वो मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं करते, And unless they call upon Jesus, come Jesus, और जब तक वो यीशु को ये ना कहे कि यीशु आ, the picture of Jerusalem will not be changed. यरूशलेम की स्थिति है वो नहीं बदलेगी। The temple area will be trampled by people. यरूशलेम के जो मंदिर की जगह है वो लोगों के द्वारा बिगाड़ दी जाएगी, Under their foot they will be trampled. और उनके पैरों के तले वे उसको दबाएंगे। If you go to the book of Revelation, यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाएंगे, and there a small book is given to John to eat. और यूहन्ना को एक पुस्तक दी जाती है खाने के लिए। I'll give you the chapter. This is 10 or 11. 11. 10 10. Chapter 10, Revelation chapter 10. chapter 10 verse 8 or 9। See, we won't read it, I'll just narrate to you. हम इसको पढ़ेंगे नहीं, पर मैं इसका थोड़ा सा सारांश आपको बताऊंगा। A mighty angel came, और यहाँ पर एक स्वर्गदूत आता है, and he had a rainbow and was on his head, और उसके सर पे इंद्रधनुष होता है, and his face was like sun, और उसका जो चेहरा है वो सूरज के समान and होता his है, feet like pillars of fire. और उसका जो पैर है वो आग के खंभों के समान होते हैं। And he took a small book in his hand, and he set his right foot on the sea and left foot on the land. और उसने अपने दाहिने पैर को समुद्र पे रखा, और उसने बाएं पैर को जमीन पे रखा, और एक पुस्तक को लिया। And then John was told to take that book from that और angel. यूहन्ना से कहा गया कि उस पुस्तक को उस दूत से ले ले, And you take the book and eat it. और उससे ये कहा गया कि उस पुस्तक को लेकर खा लो। And if you read the verse 11, और यदि 10 and 11, और यदि आप 10वें और 11वें वचन को पढ़ेंगे, here it says, and I took the little book out of the angel's hand and I ate it, and it was sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach became bitter. अतः मैंने वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। And you have to prophesy again. और उसने उससे कहा कि तुम्हें अब भविष्यवाणी करनी And होगी, you have to talk about the city of Jerusalem. और तुम्हें यरूशलेम के बारे में बातें And करनी you have to होगी, talk about the holy temple. और तुम्हें परमेश्वर के पवित्र मंदिर के बारे में बातें John करनी was होगी। very happy, and the book was very tasty because it's what is the word of God. और यूहन्ना बहुत खुश था क्योंकि वो बुक जो थी वो बहुत टेस्टी थी, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था। It was tasty because it's a prophecy. वो टेस्टी थी क्योंकि वो परमेश्वर द्वारा दी हुई भविष्यवाणी It थी, was going to apply to the people in the last 7 years of the ages, और अंत के दिनों में वो लोगों पर अप्लाई होने वाली थी, the very last 7 years. और अंत के 7 वर्षों में वो अप्लाई होने वाली थी। When John ate it, it was very tasty. जब यूहन्ना ने उसको खा लिया तो उसके लिए बहुत But when स्वादिष्ट it थी, went into his stomach, it became bitter. और जैसे ही वो उसके पेट में गई वो कड़वी हो गई। Because as he thought that he's eating the prophecy, he was very happy, tasty. और जैसे वो उसने उसको पुस्तक को खाया वो बहुत आनंदित हो गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। But when the message came out of his belly, what the prophecy said, it was very bitter. और जब संदेश उसके पेट के द्वारा आया बाहर तो वो बहुत ज्यादा कड़वा था। Chapter 11, verse 2. 11वें वचन के दूसरे वचन को हम This देखें। is the 11वें prophecy अध्याय that के दूसरे वचन। John is saying. This is what John is saying. और ये वचन वो भविष्यवाणी है जो यूहन्ना देता है। Read पर it. मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। They will trample or tread the holy city. और वो उस पवित्र नगर को रौंदेंगे। Is it a good message?
क्या ये एक अच्छा संदेश है? Any prophet would not like to speak that. किसी भी तरह के भविष्यवक्ता इस तरह की बातें करने को बहुत ज्यादा These days, उत्साहित नहीं होंगे। these days prophets are more in wishful thinking, good thinking. और इन दिनों में जो भविष्यवक्ता होते हैं वो अच्छी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। And most of the prophets want to speak sweety things to और you. बहुत सारे जो भविष्यवक्ता होते हैं वे अच्छी बातें हमें बताना चाहते हैं। But when you read the story of the city of Jerusalem and the land of God, पर यदि आप परमेश्वर के नगर और उसके स्थान के बारे में बात करते हो the toughest times are ahead. तो दुख भरे समय आगे आने वाले हैं। Jesus did not hesitate to say that. यीशु ने इससे हेजिटेट नहीं किया बताने को। Though prophets may hesitate to say that. भविष्यवक्ता जो होंगे वो हिचकिचा सकते हैं इस बात को The बताने के prophet लिए। of prophets, our Lord Jesus Christ. और जो भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है वो यीशु मसीह है। He is a very frank and clear speaker. और वो बहुत स्पष्ट रीति से अपने लोगों को बात बताता है। Jerusalem is going to see its toughest time now. यरूशलेम जो है वो अपने दुख भरे दिनों को देखेगा And the worst days that it could ever see. और सबसे बुरे दिन जो उसकी पूरे यात्रा में होगी वो उन दिनों में होगी। If God did not reduce those days, nobody would have escaped. यदि परमेश्वर उन दिनों को कम नहीं करेगा तो कोई भी बचाया नहीं It जाएगा। was like a total wipe off of Israel. और ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से इजराइल नाश किया जाएगा। Do you read that in the Bible? क्या आप इसको वचन में पढ़ते हैं? Do you read that in the Gospels? क्या आप इसको सुसमाचार में पढ़ते हैं? In the Olivet Discourse of Jesus Christ, where Jesus Christ himself said these words? यीशु ने स्वयं इन बातों को कहा है। What do we understand? हम इन बातों से क्या समझते हैं? See, there are bitter expressions of God for the people who make fun of him. देखिए ऐसी कड़वी बातें लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है जो उसके प्रति सीरियस नहीं होते। Those who do not understand the word, those who do not beg God of the true word of God. जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते और परमेश्वर की बातों को नहीं जानना चाहते। At times, bitter expressions are there. ऐसा होता है कि उनके जीवन में बड़ी कड़वी बातें आ जाती हैं। And you run after your lover, but you don't find. और आप अपने प्रेमी के पीछे भागते तो हो पर वो आपको नहीं मिल पाता। Because this person is fond of running after opportunities lost. क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये लालायित होता है कि उन चीजों का जो खो गई है उसके पीछे भागे। Believer, you have to be very careful. एक विश्वासी आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है। Do not be busy in losing and then running after that. आप उस बात में बिजी ना रहे कि किसी चीज को खो दे और फिर उसके पीछे भागे। Some people have a fancy of losing things and then gaining them कुछ back. लोगों की ये आदत होती है कि चीजों को खो देते हैं और फिर उसके पीछे भागते हैं। But a true believer in the spirit of the Lord will never miss even a single पर opportunity. जो सच्चा विश्वासी होता है और आत्मा में जो सच्चाई से परमेश्वर के पीछे भागता है वो किसी भी तरह की In the book of अपॉर्चुनिटी को नहीं खोता। In the book of Ephesians, Paul says, "Redeem your time." इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है कि अपने समय को रिडीम करे। As though your time is tied with some rope or clutches. और ऐसा होता है कि आपका जो समय है वो किसी तरह से बंधनों में पड़ा हो। You are tied as far as your time is आप concerned. बांधे गए हो जिस तरह से आपका टाइम कंसर्न है। Jesus has come to redeem you out of that clutches of time. यीशु जो आया है वो आपको उस टाइम से रिडीम करने आया है। And it's the duty of every believer to redeem his time. और ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो अपने समय को रिडीम करे। You should be in a position to say that I am free in Jesus Christ. आप इस स्थिति में होना चाहिए कि आप ये कह पाओ कि मैं यीशु में स्वतंत्र पाया जाता I हूँ don't have any bondages to bind और me. किसी भी तरह से मैं बंधन में नहीं पाया जाता। Anytime, anywhere, I am with my Lord always. किसी भी तरह किसी भी जगह मैं क्यों ना हूँ मैं सदैव अपने परमेश्वर के साथ पाया जाता हूँ। No setbacks, no drawing back. किसी भी तरह से मैं पीछे नहीं हटता। That is the freedom that the Lord wants to और give ये us. स्वतंत्रता परमेश्वर हमसे चाहता है। Then he says that, और फिर परमेश्वर हमें ये बताता है verse 7, the watchmen who went about the city found me, पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, and struck me, they wounded me. उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। The keepers of the walls took my veil away from me. शहर पनाह के पहरुओं ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। See, now she's describing her experience. यहाँ पर वो अपना जो अनुभव है वो बांट रही है। Bitter experience. बहुत कड़वा अनुभव, Worst experience. बहुत बुरा अनुभव। She is underestimated by the people. और वो लोगों द्वारा क्रश की जाती है। Because she is going out in the night. No lady goes out in the night. क्योंकि वो रात को बाहर जाती है और किसी तरह से कोई भी महिला इस तरह से रात को बाहर नहीं So जाती when a woman running around alone in the night time, people have doubtful
thoughts about her. और जब महिला रात पड़े इस तरह से घूमती है तो लोग उसे शंका की नजर से देखते And the हैं। people, the men folks who work in the night as watchmen or all, they are ferocious people. और जो लोग रात को काम करते हैं वो बहुत डरावने लोग हैं। And they do not miss anybody who is caught in such a position. और वो किसी भी तरह से उन लोगों को नहीं खोते जो ऐसी पोजीशन पे पाए जाते She हैं। says that when she went after searching for her lover, वो कहती है कि जब वो अपने प्रेमी को ढूंढने भागी, watchmen found him. जो पहरेदार थे उन्होंने उसे पाया। Who are the watchmen? ये पहरेदार कौन है? The watchmen are the people who have to defend the city. ये पहरेदार वो है जिनको अपने नगरों की को बचाना है। Watchmen do not understand what it means for a bride to run after the bridegroom. और एक जो वॉचमैन होता है उसे नहीं पता होता कि एक दुल्हन का दूल्हे के पीछे भागने का क्या मतलब है। What business they have getting out in the night? उनका क्या मतलब है रात को बाहर निकलने का? You see, a watchman is not inclined towards understanding your love for somebody. और जो आपके ये जो पहरुए होते हैं ये नहीं समझते कि आप किस प्रकार के प्रेम में हो या आपका किस प्रकार का इंक्लिनेशन You है see, अपने प्रेमी के लिए। watchman signifies the people of this world. और जो ये वॉचमैन है, ये जो पहरुए हैं, ये दुनिया के लोगों को दर्शाते हैं। The moment they find you, they want to be hard upon you. और जैसे वो आपको पाते हैं वो चाहते हैं कि वे आपके ऊपर कठोर हो। They struck her and wounded her. वे उन्होंने उसको मारा और उसको घायल किया। Don't know the reason why. हमें नहीं पता कि क्या कारण होगा। But this was against the security of the city. पर ये जो है वो उस जगह की सिक्योरिटी के अगेंस्ट था। So when you show love in the wrong time, और जब आप प्रेम को गलत समय पर दिखाते हो, then you are struck in the city. तब आप उस नगर में मारे जाते हो। When you have freedom to love God, और जब आपके पास स्वतंत्रता होती है कि आप परमेश्वर when से God प्रेम gives करो, when God gives you good times, जब आपको परमेश्वर अच्छे समय देता है, without disturbing anything around you, you enjoy the presence of the Lord. आप किसी भी तरह से लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते पर परमेश्वर की उपस्थिति को आप एंजॉय करते हो। But when you go out of time, you miss opportunities, you do things which irritate others. और जब आप लोगों को समय को खो देते हो तो आप ऐसी चीजें करते हो जो लोगों को परेशान करती है। Your devotion doesn't appeal to anybody. आपका जो डिवोशन है वो किसी को प्रभावित नहीं करता। You are in a hot pursuit, but your life doesn't have a meaning for them. आप एक खोज में तो रहते हो पर आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं You होता। see, it's time for us to make a love time with the Lord and not go after hot pursuit which is not understood by the people. ये हमारा समय है कि हम परमेश्वर से प्रेम में अपने समय को व्यतीत करें, ना कि हम बाहर जाके लोगों को गड़बड़ी में डालें। You see, the keepers of the wall took my veil away from me. जो पहरुए थे उन्होंने मेरी चादर को मुझसे छीन लिया। What does that mean? उसका क्या मतलब है? You see, veil is a respect of every lady. एक चादर जो होती है वो एक महिला की रिस्पेक्ट होती है। Perhaps we do not know. It indicates that she was raped or misused by the people. हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ या दुर्व्यवहार हुआ। We do not know. हमें नहीं पता। But she is telling a sign language to us. पर वो हमें इस बात को दर्शा रही है That the respect that she holds as a woman, कि जो आदर वो होल्ड करती है एक महिला होने के नाते, it was snatched away. वो उससे छीन लिया गया। Now you can interpret it in any way you want. और आप किसी भी तरह से इसका इंटरप्रिटेशन But the nutshell, she was insulted. पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि किसी तरह से उसको नीचा दिखाया जाता है। And she could not find her lover. और वो अपने प्रेमी को नहीं पा पाती। You see, the story would have been a happy ending if she could find her lover. कहानी का अंत अच्छा होता यदि वो अपने प्रेमी को पा लेती। But she could not find him. पर वो अपने प्रेमी को नहीं पाती। He had gone far away from वो her. उससे दूर चला जाता है। Now she was loitering here and और वो there among the people. और वो इधर उधर भटकती है लोगों के बीच। In the name of God, she was insulted and she was broken. यीशु के नाम पे, प्रभु के नाम पर वो दुख उठाती है और उसको पीड़ा से She was suffering like anything, not finding the lover and not reaching him. और वो इधर उधर दुख को उठाती है, अपने प्रेमी को नहीं पा पाती। We have very little time left. I have so many things to say. हमारे पास बहुत कम समय बचा है और मेरे पास I'll काफी just बातें give हैं you आपको one or बताने two के लिए। illustrations from the Bible. और एक दो और इलस्ट्रेशंस मैं आपको दूंगा Those बाइबल से। people who do not honor the opportunities that God gives them, वे लोग जो परमेश्वर की अपॉर्चुनिटीज का जो उसकी योजना होती है उनकी जिंदगी में उसका आदर नहीं करते तो they spoil their life, they spoil their spiritual career. वे अपने जिंदगी को गवा देते हैं, वे अपने जो आत्मिक जीवन है उसको खो देते हैं। First section is from the book of Philippians, हम chapter फिलिप्पियों की 3. पुस्तक में देखेंगे 3रा अध्याय।
These are the people whose belly is their God, and they do not love the Lord. And this is verse 17 onwards. 17वें वचन से आगे हम देखेंगे इनका जो पेट होता है वो उनका परमेश्वर होता है। हाँ, तो 17 onwards, just read it. हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और अपने उन्हें पहचान रखो जो इस रीति से पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। There are many, not just one or two. बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। He says there are many people. You can find many people on wrong foot. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। You see, we think that there was only one Judas in the history of हम ऐसा mankind. सोचते हैं कि इतिहास में सिर्फ एक यहूदा है। But when you see the lives of people, you can find umpteen number of और Judas जब here. आप लोगों की जिंदगियों को देखोगे तो बहुत सारे आप यहूदा को देख सकते हैं। And when you read the Bible, you have to always take the risk factor upon you. और जब आप वचन को पढ़ते हो तो रिस्क फैक्टर को अपने ऊपर लेकर पढ़ना है। Am I not one of these? ऐसा हो सकता है कि हम इनमें से एक हो सकते I हैं। have to be very careful. हमें बहुत केयरफुल रहना है। There are many people who go away from the Lord. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। For many walk against. And verse और 18. बहुत सारे लोग उससे अलग चले जाते हैं। और अब भी रो रो कर For कहता many हूँ, walk 18. Verse 18. क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह को क्रूस के बैरी है। And 19 also. 19वां वचन, उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं। Here it's very important to understand this. और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें। He says that there are many people. और वो यहाँ पर कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं I weep about them. और मैं उनके लिए रोता हूँ। When I see their lives, I weep और upon जब them. मैं उनकी जिंदगियों को देखता हूँ तो मैं रोता हूँ। It's not at all an exemplary life. और ये बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है। And I weep because of their lifestyle, their way of living. और मैं रोता हूँ क्योंकि उनके जीवन शैली को देखकर मैं दुखी हो जाता हूँ। Why? Because that they are enemies of the cross of Christ. क्योंकि वो क्रूस के बैरी है। Possible? हो सकता है। See, he is writing to the Christians. यहाँ पर वो मसीहों के लिए लिख रहा This है। is not a letter to the ये non-Christians. किसी तरह से अविश्वासियों के लिए वचन This नहीं is है। intended for the people in the church. और ये परमेश्वर के लोगों के लिए है वचन। And he says there are enemies of the cross in the church और कहते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो who उसके never क्रूस के honor बैरी हैं। who never honor and consider the sacrifice of their Lord. वे परमेश्वर के सैक्रिफाइस को ऑनर नहीं They are करते। so taken up by themselves that they don't care for anybody. और वे अपने में ही इतने बिजी होते हैं कि वो किसी के पर ध्यान नहीं And देते। they don't have a devotional look towards their Lord. और वो किसी भी तरह से परमेश्वर की ओर डिवोशन के रूप में नहीं देखते। Even after becoming a believer, they avoid the most precious sacrifice of their Lord. और विश्वासी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के सैक्रिफाइस को भूल जाते Verse हैं। 19 he says, whose end is destruction. और उनका अंत है वो विनाश होगा। Now, what does the Bible says? और वचन हमें क्या सिखाता है? The people who are in the church but do not honor the Lord. कि लोग जो कलीसिया में पाए तो जाते हैं पर परमेश्वर का आदर नहीं करते। One who, when God knocks at door, they do not open the door but run after him afterwards. जब परमेश्वर उनके द्वार को खटखटाता है तो वो दरवाजा नहीं खोलते पर बाद में उसके पीछे दौड़ते हैं। They are going to get into destruction. और वे उनका नाश होने वाला है। Whose God is their belly. और उनका जो ईश्वर है वो उनका पेट है। They are more interested in eating. और वे खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। And Jesus said, if you fast and pray, you can cast away every kind of evil यीशु spirit. ने कहा यदि तुम उपवास के साथ प्रार्थना करोगे तो किसी भी तरह की दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो। But these people are living according to the need and desire of their belly. पर ये जो लोग हैं अपने पेट के हिसाब से चल रहे हैं। Jesus promotes fasting in the church. परमेश्वर जो है वो फास्टिंग को प्रमोट कर रहा But है। these worldly people promote bellies in the church. पर ये जो लोग हैं पेट को कलीसिया में प्रमोट कर रहे हैं। Literally, God, their belly is their God. इनका जो पेट है वो ईश्वर है। See, even today, if you call somebody in the church and say that there is a big feast and you are going to get biryani, यदि आप चर्च में जाके ये बोलोगे कि आपको बिरयानी मिलेगी खाने को,
many people will turn up. बहुत सारे लोग आएंगे। But if you say there is a 24 hours fasting prayer, और यदि आप ये कहो कि 24 घंटा आपको उपवास में रहना है, you won't find many people. तो आप बहुत सारे लोगों को कलीसिया में नहीं If पाओगे। there is a marriage ceremony, there will be many people who come यदि in. शादी का समारोह है तो बहुत सारे लोग आएंगे। But if there is a funeral service, very few will come in. पर यदि कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं अंतिम संस्कार हो रहा है, In तो the वहाँ book पर of बहुत सारे कम लोग in the हैं, book बहुत of कम लोग आते हैं। Ecclesiastes, the writer says, और सबोपदेशक की पुस्तक में जो लेखक है वो ये कहता है, it is good to go to the house of sorrow than to the house of joy, भला है कि हम दुख के घर में जाएं उससे कि हम सुख के घर में because जाएं। every man's end is a sorrow. क्योंकि हर एक इंसान का, व्यक्ति का जो अंत है वो दुख So है। if you have your own sorrow as your share, better share the sorrows of others. और यदि आपके पास आपका दुख है तो आप दूसरों के साथ भी अपने दुख को बांटें। And whose glory is in their shame, and who set their mind on earthly things. They glorify in their shameful works. और वो उस बात को अपनी जो शेमफुल चीजें होती है उसको ग्लोरीफाई करते In हैं। the church, they do wrong things and then they take pride. और कलीसिया में वो गलत गलत चीजें करते हैं और उस पर घमंड करने लग जाते हैं। To Corinthians, Paul says, कुरिन्थियों को पौलुस कहते हैं you have such a kind of adultery that is not seen even in the Gentiles. कि तुम में इस तरह का व्यभिचार है जो आम आदमी में भी पाया नहीं जाता। A person makes his father's wife his own wife, और एक maybe व्यक्ति stepmother, और व्यक्ति अपने पिता की पत्नी को अपनी पत्नी बनाता है and you take pride in it. और आप उसमें घमंड करते हो। There are people in the church who say, oh, this man is very influential. और बहुत सारे लोग जो कलीसिया में वो ऐसे कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत प्रभावशाली See है। how lost the church could be in its values. कलीसिया अपनी वैल्यूज में कितनी लॉस्ट हो सकती है। We have to be very careful. हमें बहुत ध्यान देना है। If you are losing your opportunities, यदि आप अपने मौकों को खो रहे हो here the Bible says very clearly, तो यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट those तरीके से people who आपसे run कहता है, after God at a missed time, जो लोग परमेश्वर के पीछे भागते हैं जब वो समय को खो देते हैं, they test themselves. वे अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में डालते You हैं। can mark them, they are enemies of the cross, वो क्रूस के बैरी होते हैं, whose God is their belly. उनका जो ईश्वर है वो पेट होता They है। अपने they take pride in their dirty works, वे अपने बुरे कामों में घमंड करते हैं who set their mind on earthly things. और अपने अपने मनों को वो पृथ्वी की बातों पर लगाते Check हैं। yourself. अपने आप को जांच लीजिए। If you are in these four things, यदि आप इन चार बातों में हैं, he is going away and you are not going to वो get him दूर back. जा रहा है और आप उससे कभी नहीं पा पाओगे। The second very important और reference दूसरी is बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, Hebrews chapter 10. इब्रानियों उसका 10वां This would be the last reference. ये हमारा आखिरी वचन होगा। Hebrews chapter 10. इब्रानियों उसका 10वां अध्याय। If after knowing the grace of Jesus Christ, if we go away from him, that is the verse that I need. Uh, 26 onwards. 26 वचन से आगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। Here he says that यहाँ पर वचन हमें ये बताता है, if you live willfully in a sinful life, यदि आप अपनी इच्छा से पाप में जी रहे हैं, when you have received the knowledge of the truth of Jesus Christ, जब आपने यीशु के उस नॉलेज को अपने जीवन में रिसीव कर लिया when you है, have taken salvation, यदि आपने उद्धार पा लिया है, when you have accepted Jesus Christ, और जब आपने यीशु को पा लिया है, and if you reject the grace of Jesus और Christ, तब आप उसके अनुग्रह को यदि रिजेक्ट Bible says करते there हो, is no other sacrifice left for तो you. परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि इसके अलावा हमारे लिए कोई भी बलिदान बाकी Because नहीं you है। have rejected the only and the most precious sacrifice, क्योंकि आपने सिर्फ और प्रेशियस बलिदान को खो दिया है, there is no other sacrifice available. By ऐसा कोई भी बलिदान अब बाकी नहीं रहा। you are gone with it, आप चले गए हो उससे and you are not going to get it back और again. आपको वो फिर से नहीं मिलने वाला। And there is no other sacrifice left for forgiveness और of your किसी भी sins. तरह का और बलिदान नहीं बाकी रहा आपके पापों की Then क्षमा what के is लिए। left for you? तो अब आपके लिए क्या बाकी है? But a certain fearful expectation of judgment. और भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है। And fiery indignation which will devour the adversaries. आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर Who are देगा। the adversaries? और ये विरोधी कौन है? Who will be consumed?
ये कौन है जो भस्म किए जाने वाले These हैं? adversaries are found in the church ये विरोधी लोग जो हैं वो कलीसिया में पाए जाते who हैं, have accepted Jesus Christ as their personal जिन्हें Savior, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता तो ग्रहण किया है, but deserted Him and are lost in the world. पर अब उसको उन्होंने अलग कर दिया है और इस दुनिया में खो गए हैं। They don't have any other sacrifice left. उनके पास किसी भी तरह का और बलिदान बाकी See, नहीं। understand the language of the Bible. परमेश्वर के वचन की भाषा को Even if they समझिए, turn back to the sacrifice of Jesus और Christ, वो फिर से यदि पलट भी जाए परमेश्वर के बलिदान की ओर, the sacrifice is not available for them. उनका जो बलिदान है वो उनके लिए अवेलेबल The नहीं है। original sacrifice which gave them salvation is withdrawn from them, उनका जो परमेश्वर का बलिदान है जिसने उन्हें जीवन दिया है वो उनसे छीन लिया गया है, and there is no other sacrifice left. और किसी भी तरह का और बलिदान उनके जीवनों के लिए बाकी नहीं So है। such people are like enemies or adversaries of God, तो उस तरह के लोग विरोधियों के समान हैं, and such people are in a fearful expectation of judgment. और ये वो लोग हैं जो जिन पर भयानक रीति से न्याय आने वाला है, With a deep fear in their heart, और उनके हृदय में बहुत ज्यादा भय है, they are waiting for their judgment. और वे अपने न्याय का इंतजार कर Why रहे do हैं। they have fear in their heart? उनके मन में वो भय क्यों है? Because they know that the judgment is not going to be in their favor. क्योंकि वे जानते हैं कि ये जो न्याय होने वाला है ये उनके फेवर में नहीं है, They have become adversaries of God. और वे जो हैं वो परमेश्वर के विरोधी बन गए हैं। She says, I looked after my lover. उसने कहा मैंने अपने प्रेमी को खोजा, He was not available to me. पर वो मेरे लिए उपलब्ध नहीं I था, could not find him. मैं उसे पा नहीं पाई। Instead, I was devastated in the city in different ways. पर मैं तरह तरह से अपनी पूरे इर्द गिर्द की चीजों से परेशान होती रही। Where are we standing today? हम आज कहाँ खड़े हैं? Are we enjoying the presence of the क्या Lord? हम परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय कर रहे Or हैं? are we facing a devastation? और क्या हम आसपास अपने इर्द गिर्द परिस्थितियों से दुखी हैं? Are you sure you are standing in the right place? क्या आप श्योर हो कि आप सही जगह पर खड़े हो? Repent and say, Jesus, I am sorry, I have neglected you off and on. आज आप पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहिए कि यीशु मैंने आपका इनकार किया है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। At times I have not attended to you properly. और ऐसे समय हुए हैं जब मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया। You came, but I did not open my आप door. आए तो पर मैंने उस द्वार को नहीं खोला। Forgive me मुझे क्षमा करें and be available to me. और मेरे लिए हमेशा उपलब्ध When I रहें। open the door and call, just reply me. जब मैं दरवाजे को खोलकर तुम्हें पुकारूं, मुझे उत्तर दीजिए। Don't go so away from me that I never find you again. मुझसे इतना दूर मत जाइए कि मैं आपको फिर से ना पा पाऊं। Have mercy on me. मुझ पर दया करें। May the Lord bless us with this. परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीषित Let's करें। pray and Shiny will help us in prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु यीशु, आपने हमारी आंखों को खोला, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु राजा, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हम सब से बातें की प्रभु, और हमें एक नया प्रकाशन दिया है प्रभु यीशु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमें जीवन देने वाले परमेश्वर है और बहुतायत का जीवन देने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपको खोने ना पाए किसी भी तरह से, हम आपके लिए सदैव तत्पर और तैयार होने वाले हो सके। प्रभु, संसार हमें किसी भी तरह से नीचा ना दिखाए परमेश्वर, पर आपके प्रेम में, आपकी प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा, हम सदैव आपके सन्मुख पाए जाने वाले हो सके। परमेश्वर, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें प्रभु। आपकी प्रेजेंस में, आपके पथ पर, आपके मार्ग में, आपकी रोशनी पर चलने के लिए आप हमें से हर एक की सहायता करें प्रभु। यदि हम में से किसी के जीवन अंधकार में है यीशु, सारे बंधन यीशु आपके नाम से टूटने वाले हो सके प्रभु। हम हर एक को यीशु आपके नाम से ब्लेस करते हैं, और हम हर एक को यीशु आपके नाम से फ्री करते हैं परमेश्वर। आपका प्रेम परमेश्वर जो अटूट है और जो अपार है परमेश्वर, वो प्रेम हर एक की जिंदगी में हम रिलीज करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारी सहायता की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पूरी सत्संग बिलीवर्स फेलोशिप के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी विश्वासी लोग हमसे जुड़ते हैं परमेश्वर, हर एक को आप ब्लेस करें, हर एक को आप नए लेवल पर लेकर जाए परमेश्वर, और आपके आगमन के लिए, आपका स्वागत करने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक जागृत रहे प्रभु। आप हमारी सहायता करिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके सामर्थी नाम से होकर मांग लेते हैं। आमीन। आइए हम अपने